अनेक प्रकार के योगों में एक गृहस्थ योग भी है। गंभीरता पूर्वक इसके ऊपर जितना ही विचार किया जाता है, यह उतना ही अधिक महत्वपूर्ण, सर्वसुलभ तथा स्वल्प श्रम साध्य है। इतना होते हुए भी इससे प्राप्त होने वाली जो सिद्धि है, वह अन्य किसी भी योग से कम नहीं वरन अधिक ही है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम गृहस्थ एक योग साधना। पुस्तक परिचय। गृहस्थी एक जंजाल है। गृहस्थ जीवन ईश्वर प्राप्ति में बाधक है। ऐसी बातें हम प्रायः सुनते रहते हैं, इसलिए शायद पुस्तक का शीर्षक पढ़कर हमें आश्चर्य हो सकता है कि गृहस्थ योग कैसे हो सकता है। किसी भी योग का प्रयोजन आत्म भाव को विस्तृत करना होता है और तुच्छता को महानता के साथ बांध देना है। गृहस्थाश्रम अन्य तीनों आश्रमों की पुष्टि और वृद्धि करने वाला है। दूसरे शब्दों में यूं कहा जा सकता है कि ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, यह तीनों ही आश्रम गृहस्थाश्रम को सुव्यवस्थित और सुख शांतिमय बनाने के लिए है। गृहस्थ जीवन एक सर्वसुलभ एवं स्वल्प श्रम साध्य योग है, जो आत्म उन्नति के लिए आवश्यक है। मनु जी के अनुसार पुरुष अपनी पत्नी और संतान से ही पूर्ण होता है, इसलिए गृहस्थ जीवन जरूरी है, जिसमें त्याग, संयम, प्रेम, सहिष्णुता, परमार्थ, उदारता और सेवा भावना की साधना की जाती है। आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक, जिसमें गृहस्थ धर्म के मर्यादा सूत्रों की सूक्ष्म विवेचना और परिवार की चतुर्विध साधना करने की विधि बताई गई है। पुस्तक के कुछ अंश तुच्छता से महानता की ओर, अपूर्णता से पूर्णता की ओर, असत से सत की ओर, तम से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर जो प्रगति होती है, उसी का नाम योग है। गृहस्थ धर्म एक प्रकार की योग साधना है, जिससे आत्मिक उन्नति होती है, स्वर्ग मिलता है, मुक्ति प्राप्त होती है और ब्रह्म निर्वाण की सिद्धि मिलती है। आत्मीयता की उन्नति के लिए अभ्यास करने का सबसे अच्छा स्थान अपना घर है। दुनिया में सारे झगड़ों की जड़ यह है कि हम देते कम है और मांगते ज्यादा है। हमें चाहिए कि दे बहुत और बदला बिल्कुल न मांगे या बहुत कम पाने की आशा रखे। गृहस्थ का पालन करना एक प्रकार के योग की साधना करना है। इसमें परमार्थ, सेवा, प्रेम, सहायता, त्याग, उदारता और बदला पाने की इच्छा से विमुखता, यही दृष्टिकोण प्रधान है। जो इसको धारण किए हुए है, वही ब्राह्मी स्थिति में है। वह घर में रहते हुए भी सन्यासी है। हर आदमी अपनी भीतरी स्थिति का प्रतिबिंब दुनिया के दर्पण में देखता है। लिप्सा, लालसा, तृष्णा, लोलुपता, मदांधता, अविवेक आदि बातें त्याज्य है। यह बुरी बातें गृहस्थ आश्रम में भी हो सकती है और अन्य आश्रमों में भी। इसलिए गृहस्थ आश्रम त्यागने योग्य नहीं, वरन अपनी वासनाएं ही त्यागने योग्य है। पुण्य का पैसे से कोई संबंध नहीं है। पुण्य तो भावना से खरीदा जाता है। पुस्तक के कुछ बिंदु। गृहस्थ योग, गृहस्थ में वैराग्य, गृहस्थ योग के कुछ मंत्र, परिवार की चतुर्विध पूजा,